Welcome to English class of 8. Today we will read second lesson. The heading of the lesson: Little girls wiser than men. शीर्षक का अर्थ हुआ छोटी लड़कियां भी आदमियों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। जैसे कि हर लेसन के पढ़ने के पहले इस लेसन का मेन थीम या समरी या इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है उसको इंडिकेट किया जाता है, जिसको बिफोर यू रीड के नाम से जानते हैं। पहला सेंटेंस जो है इस का जो है एक क्वेश्चन है, आर पेरेंट्स ऑलवेज वाइजर दैन देयर चिल्ड्रेन? क्या माता पिता हमेशा अपने बच्चों से अधिक बुद्धिमान होते हैं? इज इट ऑलवेज द चिल्ड्रेन हु नीड टू लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स और कैन पेरेंट्स ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम देयर चिल्ड्रेन? क्या यह जरूरी है कि हमेशा बच्चे जो है अपने माता पिता से उनको सीखने की आवश्यकता या ज़रूरत होती है, अथवा क्या माता पिता को भी अपने बच्चों से कुछ सीख सकते हैं? रीड टू नाउ हु इज वाइजर द इन द स्टोरी, द पेरेंट्स और देयर चिल्ड्रेन। अब हम इस कहानी को, स्टोरी को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि माता पिता अथवा उनके बच्चे कौन जो है इस दोनों में से अधिक बुद्धिमान। इस पाठ से अलग हम लोग पढ़े कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ, तो उसी पर आधारित यह भी लेसन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड 2 पैराग्राफ ऑफ द लेसन. Watch carefully. It was the rainy season in Russia, and it had rained a little ago in a certain village there. A large puddle of dirty, muddy water had formed in the street between 2 rows of houses. इस पैराग्राफ का मीनिंग हुआ कि रसिया में रेनी सीजन यानी बरसात की ऋतु थी और एक निश्चित वहाँ के रसिया के गांव में बारिश हुआ था थोड़ी देर पहले। लिटिल एगो का अर्थ हुआ कुछ पहले। ए लार्ज पुडल, पुडल माने हुआ पानी जहाँ ज़मीन पर एक जगह स्टोर हो जाता है, हम लोग उसको छोटा तालाब के रूप में भी पॉन्ड भी कह सकते हैं, लिटिल पॉन्ड। एक बड़ा पुडल यानी तालाब गंदे और कीचड़ वाले पानी से जो है वह वहाँ क्रिएट हुआ। इन ए स्ट्रीट बिटवीन 2 rows ऑफ हाउसेस, रो मने हो गया कतार यानी पंक्तियाँ। घरों के 2 कतारों के बीच की जो गली थी उसमें जो है एक डर्टी और मडी वाटर का पुडल बन गया। सेकंड पारा, 2 little girls came out to play wearing new frocks as it was a festival day. The smaller girl was named Malsa and the other, a little bigger than her, was named Akolya. Malsa wore a blue frock while Akolya wore a yellow one. They first showed each other their beautiful clothes and then started playing. They felt like playing in the puddle, uncontrollably excited. Malsa was about to step into the puddle when Akolya shouted, "Do not go in water with your shoes on. Malsa, your mother will rebuke you. I am removing my shoes and socks and you take off yours." 2 लड़कियां खेलने के लिए बाहर आईं अपने नए फ्रॉक को पहने हुए, क्योंकि वह दिन जो है
फेस्टिवल यानी त्यौहार का था। द स्मॉलर गर्ल वाज नेम्ड, उसमें जो दोनों में से जो छोटी लड़की थी उसका नाम था मालसा, और दूसरी लड़की जो उससे बड़ी थी, लिटिल बिगर दैन यानी उससे थोड़ी बड़ी थी, उसका नाम था अकौल्या। मालसा जो है नीले रंग का फ्रॉक पहनी हुई थी, जबकि अकौल्या जो है पीले रंग का फ्रॉक पहनी थी। दे फर्स्ट शोड ईच अदर देयर ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, सबसे पहले उन्होंने अपने सुंदर रंगीन वस्त्रों को एक दूसरे को दिखाया। एंड देन स्टार्टेड प्लेइंग, और उसके बाद खेलना शुरू किया। दे फेल्ट लाइक प्लेइंग इन द पुडल, उन्होंने जो है उस तालाब में खेलना शुरू किया। अनकंट्रोलेबली यानी अनियंत्रित और अधिक एक्साइटेड उत्सुक होने के कारण मालसा वाज अबाउट टू स्टेप इनटू द पुडल, मालसा जो है अपना कदम जो है पुडल में रखने वाली थी। अबाउट का अर्थ हो गया वाज अबाउट यानी रखने वाली थी। वेन अकौल्या साउटेड, साउटेड मीन्स चिल्लाना, तभी अकौल्या जो है चिल्लाई, डोंट गो इन वाटर विथ योर शूज ऑन, शूज ऑन माने जूते को पहने हुए। अकौल्या जैसे ही मालसा जो है पुडल में अपना पाँव स्टेप रखना वाली थी, तभी अकौल्या जो है चिल्लाई कि अपने जूते को पहने हुए तुम उस पानी में मत जाओ। मालसा योर मदर विल रिबुक यू, रिबुक मैंने हो गया डांटना। मालसा बोली कि तुम्हारी माँ जो है तुम्हें डांटेगी। आई एम रिमूविंग माई शूज एंड सॉक्स एंड यू टेक ऑफ योर्स, मैं अपना जूता और सॉक्स बने जुराब यानी मोजा उसको उतार रही हूँ, तुम भी जो है अपने जूते और जुराब यानी मोजे को जो है उतारो। नाउ वी रीड थर्ड पैरा। बोथ द गर्ल्स रिमूव्ड देयर शूज एंड सॉक्स व्हेन देन स्टार्टेड पैडिंग इन द पुडल, दोनों लड़कियां अपने जूते और मोजे को जो है रिमूव्ड मैंने उतार दिया यानी हटाया, उस देन स्टार्टेड पैडलिंग इन द पुडल, और फिर जो है पैडलिंग का होता है पाँव से जो पानी में छपाक छपाक जंपिंग करते हैं। फिर उन्होंने जो है उस तालाब में पुडल में पैडलिंग करना शुरू किया यानी छपाक पैर से खेलना शुरू किया। एज वाटर केम एवं मालसा एंकल्स, एंकल्स माने हो गया टखना, जब वाटर जो है उसके टखने तक के ऊपर आया, शी क्राइड इन फियर, वह फियर मीन्स हो गया भय यानी डर, जो आप पहले से जानते होंगे। वह जो है डर में चिल्लाई, अकौल्या इट इज़ डीप, यहाँ जो है इट्स लिखा हुआ, ये जो है शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ का। अकौल्या से मालसा जो है जब उसके पानी जो है एंकल्स के ऊपर तक आया तो वह भय में चिल्लाई और बोली कि यह गहरा है। नेक्स्ट पर आया, कम ऑन मालसा इट ऑन्ट गेट डीपर, एस्यूर्ड अकौल्या, अकौल्या ने एस्यूर्ड यानी उसको सुनिश्चित किया कि कम ऑन आ जाओ, मालसा को उसने बुलाया या आओ अंदर। इट ऑन्ट गेट डीपर, यह अधिक गहरा नहीं होगा। वेन मालसा गॉट क्लोजर टू अकौल्या, जब मालसा अकौल्या के नज़दीक गई, द फैंसी टुक हर टू स्प्लैश, और फिर जो है उसने जो है छपाक से जो है उसकी जो है आवाज़ आई। ही स्टैम्प्ड हर राइट फुट इन द वाटर, उसने जो है अपना स्टैम्प में हो गया दबाना, उसने अपना दाहिना पाँव पानी में जो है दबाया यानी रखा। एंड द मडी वाटर स्प्लैश्ड ऑन टू अकौल्याज फ्रॉक एंड फेस, जब हम जोर से पैर को पानी में डालते हैं तो आप जानते ही होंगे पानी जो है ऊपर उड़ करके हमारे चेहरे पर या हमारे क्लोथ पर आ जाता है। वही घटना उसके साथ भी हुई। जैसे ही उसने अपना दाहिना पाँव कस के जो है मारा पानी में दबाया, एंड द मडी वाटर यानी गंदा पानी जो है स्प्लैश्ड होकर के अकौल्या के फ्रॉक और चेहरे पर आ गया। अकौल्या वाज एंग्री टू सी द स्टेन्स, स्टेन्स में हो गया धब्बा। अकौल्या जो है अपने फ्रॉक पर जो कीचड़ के जो दाग लगे, धब्बे लगे, उसे देख करके वह जो है क्रोधित हुई।
एंड शी रैन आफ्टर मालसा टू स्लैप हर, और वह मालसा के पीछे भी जो है दौड़ के भागी कि वह जो है उसके ऊपर भी जो है पाँव से पानी का जो है अपने पाँव से मारेगी और उसके शरीर या कपड़ा भी जो है गंदे पानी से गंदे हो जाएंगे, यानी अपना रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि उसी के कहने पर वह जो है पानी के अंदर आई थी। मालसा केम आउट ऑफ द वाटर क्विकली एंड बिगेन रनिंग टुवार्ड्स हर हाउस डाउन द स्ट्रीट। मालसा जो है तेज़ी से पानी से बाहर आई और अपने घर की ओर गली में दौड़ना शुरू की। टुवार्ड्स बने हो गया की ओर। बिगैन जो है बिगिन का वर्ब टू है, यानी शुरू किया। जस्ट देन अकौल्याज मदर चांस्ड टू बी पासिंग बाई। तभी, जस्ट देन बने हुआ तभी अकौल्या की माँ मौका बस उधर से जो है पासिंग बाई यानी गुजर रही थी। सीइंग हर डॉटर्स फ्रॉक डर्टी शी स्कॉल्ड हर। सिंग जो है यहाँ ऐसे सी जो है वर्ब है, ग्रामर में जब आएंगे तब जानेंगे कि इसमें आईएनजी लग जाने के बाद इसका फंक्शन जो है नाउन का हो जाता है, जिसे हम लोग जीरंड के नाम से जानते हैं। अपने बेटी के फ्रॉक को गंदा देखकर वह उसको डांटी। स्कॉल्ड माने होता है डांटना। यू डर्टी गर्ल, तुम गंदी लड़की। व्हाट हैव यू बीन अप टू, तुमने यह क्या किया। मालसा स्प्लैश्ड वाटर ऑन मी मामा सेड द गर्ल। उस लड़की ने बताया कि मालसा जो है कि माँ मालसा जो है मेरे ऊपर जो है पानी डाल दी है, या उसके कारण जो है मेरे शर्ट यदि फ्रॉक जो है गंदे हुए। द वुमेन कॉट होल्ड द मालसा एंड, उसकी माँ यानी वह औरत मालसा को पकड़ी और गेव हर 3 slaps ऑन द बैक। उस औरत ने मालसा का हैंड यानी मालसा को पकड़ा और गेव हर 3 slaps ऑन द बैक, और उसके पीछे जो है 3 बार जो है पानी को जो है फेंका, यानी उस पाँव से मार करके उसके ऊपर। मालसा स्टार्टेड क्राइंग वेरी लाउडली सो दैट शी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट। मालसा जो है बहुत ज़ोर से, लाउडली मीन्स ज़ोरों से, चिल्लाना शुरू की, इतना अधिक ज़ोर से कि दैट शी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, कि उस पूरी गली में उसके आवाज़ जो है रोने की सुनाई दे। हियरिंग हर क्राई हर मदर केम आउट। उसकी रोने की आवाज़ को सुनकर, ठीक जैसे जो यहाँ सी से सिंग बना हुआ था उसी तरह हियर से हियरिंग हो गया, यानी सुनकर। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ बाहर आई। अगला पैरा, वाई आर यू बीटिंग माई डॉटर्स शी डिमांडेड एंड स्टार्टेड शाउटिंग एट हर नेबर। अब मालसा की माँ जो घर से बाहर आई उसने उससे कहा कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। बीट मने हो गया मारना। फिर उसने जो है डिमांड किया यानी मांग की और स्टार्ट चिल्लाना शुरू की अपने उस पड़ोसन औरत पर जिसने जो है मालसा के फ्रॉक पर स्लैप्स किया था। अकौल्याज मदर ऑल्सो बिगैन शाउटिंग एंड द 2 women हैड ए नॉइजी क्वारल। अकौल्या की माँ भी जो है रिवेंज में वह भी जो है चिल्लाना शुरू की और इस तरह दोनों औरतों के बीच जो है झगड़ा, क्वारल मने हुआ झगड़ा, शोरगुल वाला झगड़ा जो है शुरू हुआ। अदर नेबर ऑल्सो केम एंड आउट एंड ए क्राउड गैदर्ड इन द स्ट्रीट। यह सुन करके यानी जब झगड़ा होता है तो दूसरे भी बाहर निकलते हैं, दूसरे पड़ोसी भी जो है बाहर आए और इस तरह से उस गली में जो है एक क्राउड यानी भीड़, गैदर्ड माने होता है जमा होना, इकट्ठा होना, भीड़ जमा हो गया। सम सपोर्टेड मालसाज मदर वाइल अदर सपोर्टेड अकौल्याज मदर। सामान्य झगड़े की तरह कि कुछ लोग एक साइड हो जाते हैं, कुछ लोग दूसरे साइड, उसी तरह कुछ जो है मालसा की माँ का सपोर्ट करने लगे और कुछ जो है अकौल्या की माँ की। एज दे ऑल ज्वाइंड इन द क्वारल, जैसे ही वे सारे के सारे जो है झगड़े में शामिल हो गए, एवरीबडी वाज शाउटिंग एंड नो बडी वाज लिसनिंग। हर कोई चिल्ला रहा था, कोई सुन नहीं रहा था। लिसन माने हुआ सुनना। द क्वारल हैड ऑलमोस्ट केम
टू ब्लोज व्हेन अकोलियाज ग्रैंड मदर स्टेप्ड इन। जब झगड़ा जो है बहुत जोरों से जो है गहरा हो गया, बढ़ गया, तब अकोल्या की दादी जो है बाहर आई। शी ट्राइड टू पैसिफाई देम, और उसको जो है वह समझाने का प्रयास किया, यानी मध्यस्थता करके झगड़े को सुलह कराने का प्रयास किया। वाई डू यू ऑल क्वायरलिंग चिल्ड्रेन, उसने बच्चों से पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। इट इज़ नथिंग टू बी क्वायरल्ड ओवर, या हाँ झगड़ने के लिए कुछ खास नहीं है। इट इज़ ए फेस्टिवल टुडे, आज जो है त्यौहार का दिन है। ए टाइम फॉर रिजॉइसिंग एंड सेलिब्रेटिंग, आज त्यौहार का दिन होने के कारण आज का समय जो है वह रिजॉइसिंग यानी खुशी मनाने का और सेलिब्रेट अच्छी तरह से जो है उस त्यौहार को मनाने का है। स्टॉप शाउटिंग नॉनसेंस, नॉनसेंस बना हुआ बेवकूफ़, और उनको डांटते हुए उसने कहा कि चिल्लाना जो है बंद करो। नेक्स्ट, नोबडी लिसन टू द ओल्ड वोमैन बट दे रादर पुश्ड हर असाइड। असाइड मने हो गया बगल में, पुश्ड मने होता है धक्का देना। किसी ने उस बूढ़ी औरत यानी उसके दादी के बात को सुना नहीं, बल्कि उसको जो है बगल में जो है धक्का दे के साइड कर दिया। वाइल द वोमेन वेयर क्वायरलिंग बैडली, जब औरत जो है बहुत बुरी तरह से झगड़ रही थी। अकोल्या हैड क्लीन्ड हर फ्रॉक एंड बोथ द गर्ल्स हैड स्टार्टेड प्लेइंग अगेन इन द पुडल। अकोल्या ने जो है अपने फ्रॉक को जो है साफ कर चुकी थी, और दोनों लड़कियां पुनः जो है अगेन उन्होंने दोबारा उस पुडल में जो है खेलना शुरू कर दी थी। अकोल्या पिक्ड अप ए स्टोन एंड बिगैन स्क्रैपिंग अवे द मड इन फ्रंट ऑफ द पुडल सो दैट द वाटर कुड फ्लो इनटू द स्ट्रीट। अकोल्या ने जो है एक पत्थर उठाया और दूर जो है उसको फेंका। द मड इन फ्रंट ऑफ द पुडल, यानी उस पुडल के सामने, इन फ्रंट में हो गया सामने। सो दैट द वाटर कुड फ्लो इनटू द स्ट्रीट, और इस तरह से उस तालाब का गंदा पानी जो है गलियों में जो है बहने लगा। मालसा ऑल्सो ज्वाइंड हर वर्किंग विथ ए स्मॉल स्टिक। मालसा भी जो है उसके साथ उस वर्क में शामिल हुई, और वर्किंग विथ ए स्मॉल स्टिक, और एक छोटे डंडे से उसके साथ काम करने लगी। एज द मेन इन द क्राउड वेयर अबाउट द एक्सचेंज ब्लोज द वाटर फ्रॉम पुडल रैन इनटू द स्ट्रीट। और जैसे ही जो है उस भीड़ के अन्य पुरुष भी, आदमी भी जो है उसमें काम करने लगे, तो वाटर जो है उस पुडल का जो है वह स्ट्रीट से बाहर निकलने लगा। वॉशिंग देयर फीट, और उसमें वे जो है अपने पाँव धोने लगे। वाश मने हुआ धोना। द लिटिल गर्ल्स रैन आफ्टर द लिटिल स्ट्रीम, और इस तरह स्ट्रीम मने छोटी धारा पानी का। इस तरह से लड़कियां जो है उस छोटी स्ट्रीम की ओर दौड़ी। वन ऑन आइदर साइड, एक दूसरे के किनारे से। फास्ट मालसा कैच इट शाउटेड अकोल्या। अकोल्या जो है चिल्लाई कि मालसा तेज़ी से दौड़ो और उसे पकड़ो, यानी पानी जो बह रहा था। वाइल मालसा लाफ्ट हर हेड ऑफ एज ही रैन आफ्टर द स्ट्रीम, जबकि मालसा जो है हंसती हुई अपने आप को जो है बचाने का इति किया। एज ही रैन आफ्टर द स्ट्रीम, क्योंकि वह भी जो है उस स्ट्रीम की ओर दौड़ रही थी। द गर्ल्स इंजॉयड वाचिंग सम चिप्स ऑफ वुड्स एंड पीसेस ऑफ पेपर फ्लोट along and they ran into the huddle of men। हडल माने हो गया ग्रुप ऑफ पीपुल विदाउट एन ऑर्डर, यानी भीड़ हो गया जो किसी ऑर्डर यानी क्रम में जो है नहीं हो, किसी व्यवस्था में थे। एज द मेन इन देयर The girls enjoyed watching some chips of woods and pieces of papers float along and they ran into the huddle of men। लड़कियां जो है उसमें लकड़ी के छोटे टुकड़ों को और कागज़ के टुकड़े को फ्लोट में होता है तैराना, उस पानी के बहाव के साथ तैराते हुए इंजॉय यानी आनंदित हो रही थी, खेल रही थी। एंड दे रैन इनटू द हडल ऑफ मेन, और वे जो है लोगों के उस भीड़ में जो है दौड़ रही थी। Seeing the little girls play happily together, the old woman said to the men।
लड़कियों को एक साथ खुशीपूर्वक खेलते हुए देख करके उस बूढ़ी औरत ने पुरुषों से कहा, डू नॉट यू हैव एनी सेम। सेम मने हुआ लज्जा यानी शर्म। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? यू आर फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिज लिटिल गर्ल्स। तुम इन छोटी बच्चियों के कारण लड़ रहे थे। हु देमसेल्व्स हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट एंड आर प्लेइंग टुगेदर हैप्पीली। और जिन बच्चों के ऊपर तुम लोग लड़ रहे थे वे जो है उन सब चीज़ों को भूल करके एक साथ आपस में जो है खुशीपूर्वक खेल रही हैं। लर्न समथिंग फ्रॉम योर ऑन लिटिल चिल्ड्रन। इसलिए तुम्हें जो है अपने इस छोटे बच्चों से सीखना चाहिए। हु आर वाइजर दैन यू। तुम में से कौन जो है अधिक बुद्धिमान है। ऑल द मेन एंड वुमेन क्विकली लुक्ड एट द प्लेफुल लिटिल गर्ल्स। सारे पुरुष और औरत तेज़ी से उस खेलते हुए छोटी लड़कियों की ओर देखने लगे। दे फेल्ट ग्रेट सेम। उन्होंने बहुत बड़ा शर्म या लज्जा महसूस किया। एंड वेंट बैक टू देयर होम्स। और पुनः अपने घर में वापस चले गए। द लिटिल गर्ल्स वेंट ऑन प्लेइंग एज हैप्पीली एज एवर। और वे लड़कियां हमेशा की तरह खुशीपूर्वक खेलने लगी, यानी खेलना जारी रखी। वेंट ऑन मैंने जारी रखना। इस तरह से यह लेसन जो है एंड हुआ। अब इसका जो है आपका जो है वर्ड मीनिंग याद कीजिए और क्वेश्चन आंसर जो आपसे बन जाए बनाइए। इसके अलावा आप चाहें तो इंटरेक्ट क्वेश्चन यानी अंदर से भी कुछ क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में दिया हो या ना दिया हो, अपने से भी जो है हर पैरा से कुछ क्वेश्चन क्रिएट करके उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। जैसे हु आज मालसा, हु आज अकौल्या, व्हाट आर दे डूइंग ऑन द फेस्टिवल डे। ऐसे करके अब हर पैराग्राफ से छोटे छोटे क्वेश्चन बना करके अपने से आंसर देंगे तो आगे चल कर के आपके लिए जो है बेहतर होगा। और इस तरह से पूरा क्वेश्चन जो है आज पैटर्न चेंज हो रहा है। एक्सरसाइज के अंदर के अलावा इंटरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अंदर वाले क्वेश्चन को भी जो है अपने से क्रिएट कीजिए और उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।